हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंट्स में हमने लास्ट लेक्चर में ट्रांजैक्शंस ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस जो है वो कंप्लीट किए थे, उसकी जर्नल एंट्रीज भी कंप्लीट किए थी। आज हम ट्रांजैक्शन ऑफ बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर, बैड डेट रिकवर और बैड डेट के जो ट्रांजैक्शन है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमको यह क्वेश्चन होगा कि बैड डेट क्या है। तो to enhance the sales of business, goods are sold on credit to the customers. goods जो है वो हम कस्टमर्स को क्रेडिट में सेल करते हैं कभी कभी। when customers become insolvent, either entire receivable amount or partial amount due from the customers cannot be recovered. मतलब कि कभी कभी कस्टमर इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर आधी अमाउंट नहीं पे कर सकता या तो फिर फुल अमाउंट नहीं पे कर सकता। सच नॉन रिकवेबल अमाउंट इज़ नॉन एज बैड डेट। तो जो वो नॉन रिकवरेबल अमाउंट है उसको हम बैड डेट बोलते हैं कि जिसको हमने क्रेडिट पे सेल कर दिया है, वो अमाउंट हमको नहीं मिलने वाली, वो हमको पता है, तो उसको हम बैड डेट बोलेंगे। Since bad debt is a loss of business, it is debited and representative customers who is unable to pay his due, the customer or debtor account is credited and finally his account will be closed. तो डेटर का जो अकाउंट है वो क्रेडिट करना है और बैड डेट को डेबिट करना है और उसका अकाउंट हमको क्लोज कर देना है। एग्जाम्पल देखें तो अनिल बिकम्स इंसॉल्वेंट, अनिल है वो इंसॉल्वेंट बन गया है। Thus, receivable amount from him of rupees 500 is to be written. तो receivable amount from Amit 500 is to be written. In this case, by debiting bad debt amount of rupees 500 and by crediting Anil's account rupees 500, his account will be closed. तो bad debt को हमको क्या करना है, डेबिट करना है और जो अनिल है उसके अकाउंट को हमको डेबिट कर देना, क्रेडिट कर देना है और उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी है। जो बैड डेट की एंट्री है वो बहुत ही इजी रहती है। सेकंड है बैड डेट रिकवर। एन अमाउंट इज़ रिटर्न ऑफ इन पास्ट इफ़ द कस्टमर्स और डेटर्स रिटर्न इट बैक ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक कंडीशन, दिस अमाउंट इज़ नॉन एज बैड डेट। द अमाउंट रिटर्न ऑफ इन पास्ट कि हमने जो पास्ट में हमने सोच लिया कि ये अमाउंट हमको वापस नहीं मिलने वाली, ठीक है, तो उसको हमने बैड डेट में डाल दिया। इफ़ द कस्टमर्स और डेटर रिटर्न्स इट बैक, और वो जो वापस दे देता है तो उसकी इम्प्रूवमेंट हो गई इकोनॉमिक कंडीशन में। तो उसने पहले वो इंसॉल्वेंट था, अब वो इंसॉल्वेंट नहीं है, उसके पास पैसा आ गया है तो वो हमको वापस करता है पैसा। तो सिंस बैड डेट रिटर्न इज रेवेन्यू ऑफ बिजनेस, इट इज़ क्रेडिटेड। पहले हमने डेबिट किया था तो अब उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ड्यू टू द रिसिप्ट ऑफ कैश, कैश अकाउंट इज़ डेबिटेड, और वो हमको कैश मिलती है, वो कस्टमर हमको कैश देता है, इसलिए कैश अकाउंट इज़ डेबिटेड। इन नो सर्कमस्टेंसेस डेटर अकाउंट इज़ क्रेडिटेड बिकॉज इन द पास्ट अमाउंट ऑफ डेटर इज़ ऑल्सो क्लोज। तो डेटर का अकाउंट हमने ऑलरेडी क्लोज कर दिया है, तो अब डेटर अकाउंट को हमको क्रेडिट नहीं करना है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि हमने पास्ट में जो डेटर का अकाउंट क्लोज कर दिया है तो उसमें हमको फिर एंट्री नहीं करनी है। तो हमने बैड डेट के ट्रांजैक्शन देखे कि जब बैड डेट होगा तब बैड डेट को हमको क्या करना है, डेबिट कर देना है, और जो कस्टमर है उसके अकाउंट को हमको क्रेडिट कर देना है। तो वो बात तो हमको पता है। और बैड डेट जब रिकवर होती है, कस्टमर की जब फिनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो जाती है, तब हमको बैड डेट को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है और कैश अकाउंट को डेबिट कर देना है। ठीक है, अब उसका एक सम देखें तो ज़्यादा आइडिया आएगा आपको। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल ऑफ प्रेरणा। 2014 मार्च 1 का ट्रांजैक्शन है। विशाल इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, दस अमाउंट ड्यू टू हिम 2000 कैन नॉट बी रिकवर्ड। विशाल है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है,
और जो 2000 की अमाउंट थी वो रिकवर नहीं होती। तो 2014 मार्च 1 का ट्रांजैक्शन है। बैड डेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि 2000 हमारे लिए एक्सपेंस हो गई, बैड डेट हमको नहीं मिलने वाली, वो लॉस हो गई हमारे लिए। एंड टू विशाल अकाउंट 2000 बीइंग सिंस विशाल डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट 2000 वॉज ड्यू फ्रॉम हिम आर रिटर्न ऑफ, वो रिटर्न ऑफ कर दिए। ठीक है। सेकेंड ट्रांजेक्शन इज 5th डेट को ₹3000 वॉज ड्यू फ्रॉम परम, he become insolvent and only 18,000 are recovered, a balance amount is return of। 3000 हमको परम से लेने थे और वो इंसॉल्वेंट बन गया तो उसने 1800 ही दिया और बाकी जो है वो हमको रिटर्न ऑफ कर देना है। तो कैश अकाउंट को डेबिट करना है क्योंकि 1800 तो उसने दिए। बैड डेट कितना 3000 माइनस 1800 तो 1200 हमारा बैड डेट हुआ। टू परम अकाउंट कितना 3000 क्योंकि टोटल अमाउंट जो थी वो परम के अकाउंट में हमको क्रेडिट कर देनी है। ठीक है। बीइंग 3000 वॉज ड्यू फ्रॉम परम, ही बिकम इंसॉल्वेंट, ओनली 1800 आर रिकवर्ड फ्रॉम हिम एंड बैलेंस अमाउंट इज रिटर्न ऑफ। ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ₹1500 प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट ऑफ रोहन आर रिकवर्ड। मतलब कि 1500 पहले हमने रिटर्न ऑफ कर दिए थे, कैसा बैड डेट समझ के उसको हमने रिटर्न ऑफ कर दिए थे, तो वो हमको वापस मिले हैं, कैश बिजनेस में आई है। तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैड डेट अकाउंट, बैड डेट रिटर्न, बैड डेट रिकवर और बैड डेट रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। कितने 1500 क्योंकि 1500 हमको मिले हैं। बीइंग ₹1500 वर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ आर रिकॉर्डेड आर रिकवर्ड, मतलब कि हमने जो पहले रिटर्न ऑफ कर दिए थे वो अमाउंट हमको वापस मिल गई है, तो उसमें हमको कैश अकाउंट को डेबिट कर देना है और बैड डेट रिटर्न अकाउंट को हमको क्रेडिट कर देना है। तो आज हमने ट्रांजैक्शन ऑफ बैड डेट एंड बैड डेट रिकवर देखा। बहुत ही इजी है। जब कंबाइंड सम आएंगे तब ऐसे एंट्रीज आएगी, 1 या 2 एंट्री, तो ये बहुत ही इजी होती है। और आपको इसका कॉन्सेप्ट पता चल गया कि बैड डेट होगा तब उसको डेबिट करना है और जो कस्टमर है उसको क्रेडिट करना है, और जब बैड डेट रिकवर होगा तो कैश अकाउंट डेबिट कर देना है और बैड डेट रिकवर अकाउंट को हमको क्रेडिट कर देना है। तो ये बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए कि ये कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि अकाउंट्स में जब आप आगे स्टडीज़ करोगे ना तब आपको बैड डेट रिकवर का भी एक बहुत ही बड़ा चैप्टर आएगा। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप अभी से क्लियर करोगे। अकाउंट्स में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमको याद रखनी है क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें सम में बहुत इफेक्ट बड़ा करती है। ठीक है। अभी तो आपको टोटल का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब आप फ्यूचर में बड़े सम्स करोगे तब आपको जो उसके टोटल का आंसर का भी टेंशन होगा, क्योंकि आपकी छोटी मिस्टेक भी आपका आंसर नहीं ले पाएगी और उसमें आपके मार्क्स को बहुत ये चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकती है। ठीक है। इसलिए आपको ये बात याद रखनी है कि ये छोटी छोटी चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और अब से आपको पता है कि आपको होम असाइनमेंट की PDF नहीं आने वाली है, तो वीडियो के एंड में आपको होम असाइनमेंट जो है वो दिखेगा। आप अपनी स्क्रीन पे देखोगे तो आपको स्क्रीन पे आज का होम असाइनमेंट जो है वो दिखेगा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस। 1 सेंटेंस के जो ये 7 क्वेश्चंस है वो आपको होम असाइनमेंट में करने हैं। आप एक साथ होम असाइनमेंट मत करो, आप टाइम टू टाइम होम असाइनमेंट सबमिट करो, तो आपके लिए ही अच्छा है कि डे टू डे आप इतना थोड़ा थोड़ा होमवर्क करोगे तो एक साथ आपको बुक नहीं लिखनी पड़ेगी 3 या 4 बजे तक जाग के। आप यह सिर्फ 45 मिनट्स में ये सारा जो होम असाइनमेंट है वो कर सकते हो। आप रोज़ का होमवर्क रोज़ कंप्लीट करो तो ही आपके लिए अच्छा है, और जो होम असाइनमेंट है वो टाइम टू टाइम आप PDF बना के सबमिट भी करो। थैंक यू।